देश की प्रतिष्ठित वेबसाइट ब्यूरोक्रेट्स इंडिया ने वर्ष 2025 के लिए देश के टॉप 25 ब्यूरोक्रेट्स की सूची जारी की है। इस सूची में राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास को दूसरा स्थान मिला है। ब्यूरोक्रेसी जगत में इसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। ब्यूरोक्रेट्स इंडिया ने देश के उन 25 अधिकारियों को चयनित किया है जिन्होंने अपने नेतृत्व, प्रतिबद्धता और नवाचार के जरिए 2025 में देश के विकास में अहम भूमिका निभाई। प्रतिष्ठित वेबसाइट के अनुसार चयनित अधिकारी वे हैं जिन्होंने संस्थाओं को मजबूत किया, सर्विस डिलीवरी में सुधार लाया और जमीनी स्तर पर सार्थक बदलाव सुनिश्चित किए। यह चयन प्रज्ञा लाल, विज्ञा द्विवेदी, पूजा राय, नैना झा, अपर्णा वत्स और विद्धि भाटिया की संपादकीय टीम द्वारा किया गया है। चयन का आधार प्रदर्शन, अखंडता, नीतिगत प्रभाव और नवाचार के प्रति समर्पण रहा। जनवरी 2022 से जून 2024 तक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्यरत रहे विक्रम मिस्त्री अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद संचालित ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आधिकारिक संचार का प्रमुख चेहरा बनकर उभरे। संवेदनशील कूटनीतिक और सैन्य घटनाक्रमों को उन्होंने स्पष्टता और संतुलन के साथ देश के सामने रखा और नियमित ब्रीफिंग के जरिए राष्ट्र को आश्वस्त किया। राजस्थान कैडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी वी श्रीनिवास ने नवंबर 2025 में राजस्थान के मुख्य सचिव का पदभार संभाला। 3 दशकों से अधिक के प्रशासनिक अनुभव के साथ सुशासन सुधार, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, नागरिक केंद्रित प्रशासन के लिए जाने जाते हैं। केंद्र में प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायत विभाग के सचिव रहते हुए उन्होंने CP ग्राम शिकायत निवारण प्रणाली को सुदृढ़ किया। मंत्रालयों में सेवा वितरण का आधुनिकीकरण किया। वर्ष 2019 से 2025 के बीच 1.15 करोड़ से अधिक जन शिकायतों का निस्तारण हुआ और औसत समय सीमा 28 दिनों से घटकर 16 दिन रह गई। मुख्य सचिव के रूप में उन्होंने डेटा आधारित शासन, PM कुसुम के तहत ऊर्जा सुधारों और विकसित राजस्थान 2047 रोड मैप पर विशेष जोर दिया है। वी श्रीनिवास को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान में 2025 से 2028 का अध्यक्ष चुना जाना उनके वैश्विक प्रशासनिक नेतृत्व की पहचान है। हरमीत सिंह असम मेघालय कैडर के 1992 बैच के IPS अधिकारी हैं। मई 2025 में DGP असम का कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने तकनीक आधारित और नागरिक केंद्रित पुलिसिंग को बढ़ावा दिया। आतंकवाद रोधी कार्य, साइबर सुरक्षा और डी रेडिकलाइजेशन में उनकी विशेषज्ञता ने असम की आंतरिक सुरक्षा को मजबूती दी। असम की अपराध दर 2020 में 349.5 से घटकर जनवरी 2026 में 101.9 रही। असम पुलिस सोशल मीडिया सेंटर और शिशु मित्र कार्यक्रम जैसी पहलें व्यापक रूप से सराही गयी। हरमीत सिंह पूर्व में गुवाहाटी के पुलिस आयुक्त सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं और उन्हें अनेक वीरता और सेवा पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 1991 बैच के IAS एन मुरुगानंदम तमिलनाडु के 50वें मुख्य सचिव हैं। कोयम्बटूर, करूर और चेन्नई जैसे प्रमुख जिलों में जिलाधिकारी रहे। उद्योग और वित्त जैसे महत्वपूर्ण विभागों का नेतृत्व किया। वित्त सचिव के रूप में महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता योजनाओं और उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाई। सहयोगात्मक शासन, रणनीतिक दृष्टि के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। 1991 बैच की भारतीय सिविल लेखा सेवा अधिकारी TCA कल्याणी ने भारत की 29वीं नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने उर्वरक सब्सिडी हेतु प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे किसानों तक पारदर्शी लाभ पहुंचा और लीकेज में कमी आई। CGA के रूप में भारत सरकार के लेखा जोखा, केंद्रीय खातों की तैयारी, RBI के साथ समन्वय कर सार्वजनिक वित्त प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित कर रही हैं। यह सूची इसलिए भी अहम है क्योंकि शासन व्यवस्था में रीढ़ की हड्डी माने जाने वाली नौकरशाही अक्सर नेपथ्य में रहकर काम करती है। नीतियों को जमीन पर उतारने से लेकर आम आदमी की जिंदगी में बदलाव लाने तक ये अधिकारी चुपचाप लेकिन निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में देश के टॉप 25 ब्यूरोक्रेट्स में राजस्थान के मुख्य सचिव का दूसरा स्थान पाना प्रदेश के लिए गर्व की बात है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास को यह उपलब्धि मिलने से राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी को एक नया आयाम मिलेगा। साथ ही जो सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच है सरकार की, उसे मजबूती से नया बल मिलेगा। कैमरा पर्सन यासीन के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।